Hello everyone, this is संजय कुमार एंड वेलकम बैक टू फ्यूचर फिल्म क्लासेज। गाइज, आज की वीडियो में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए हार्ट के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा हार्ट क्या है। दोस्तों, हमारा जो हार्ट है एक बंद मुट्ठी के समान है। कैसा है दोस्तों? एक बंद मुट्ठी के समान है। साथ ही साथ हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो हार्ट है यह बंद मुट्ठी के समान है। बंद मुट्ठी के समान है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हार्ट जो है हमारा बंद मुट्ठी के समान है और हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी याद रखिएगा, अगर हम इसके वजन की बात करें तो हमारे हार्ट का वजन एक वयस्क में लगभग, यानी वयस्क पुरुष की बात कर रहे हैं, लगभग 300 ग्राम होता है। यानी कि हार्ट का जो वजन है, अगर हम वयस्क पुरुष की बात करें, वयस्क पुरुष यानी कि एडल्ट पुरुष में, तो लगभग होता है 300 ग्राम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम वयस्क महिला की बात करें तो एक एडल्ट वुमन में हार्ट का वजन होता है लगभग 280 ग्राम। कितना होता है दोस्तों? लगभग 280 ग्राम। दोस्तों, हमारा हार्ट मांसपेशियों का बना होता है और मांसपेशियों के बने होने के कारण हम इन्हें कहते हैं मायोजेनेटिक हार्ट। हमारा हार्ट मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बना होता है और मांसपेशियों के बने होने के कारण हम इन्हें कहते हैं मायोजेनेटिक हार्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मायोजेनेटिक हार्ट। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। हार्ट, हमारा हार्ट एक बंद मुट्ठी के समान रचना होता है। अगर हम इसके वजन की बात करें तो हार्ट का वजन एक वयस्क पुरुष में लगभग 300 ग्राम होता है और अगर हम महिला की बात करें तो एक वयस्क महिला में लगभग 280 ग्राम होता है। दोस्तों, हमारा हार्ट मांसपेशियों का बना होता है, इसीलिए हम अपने हार्ट को कहते हैं मायोजेनेटिक हार्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? मायोजेनेटिक हार्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे हार्ट का जो आवरण होता है यह बना होता है कार्डियम का। यानी सिंपल कह सकते हैं, हार्ट का जो आवरण है यह कहलाता है कार्डियम। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्डियम। और कार्डियम जो है 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कार्डियम 3 लेयर से मिलकर बना होता है। जो सबसे बाहरी वाला लेयर होता है, बाहरी वाला लेयर कहते हैं कि जो बाहर वाला जो लेयर होता है, इसे हम नाम देते हैं एपीपेरिकार्डियम। एपीपेरिकार्डियम। जबकि जो मध्य वाला लेयर होता है, मध्य वाला लेयर, इसे हम कहते हैं मायोकार्डियम। 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 ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अंदर वाला लेयर कहलाता है अंतर लेयर, या कह सकते हैं सबसे अंदर वाला जो लेयर है वह कहलाता है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम। देखिए दोस्तों, हमारा हार्ट का जो आवरण है वह कार्डियम कहलाता है और यह कार्डियम 3 लेयर में बटा होता है। सबसे बाहर वाला लेयर कहलाता है एपीपेरिकार्डियम, जबकि मध्य वाला लेयर कहलाता है मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाला लेयर कहलाता है इंडोकार्डियम। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम स्तनधारी की बात करें और साथ में पक्षियों की बात करें तो स्तनधारी और एप्स इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। क्लास के शुरुआत में ही मैंने इस बात को बता दिया था कि हमारे अंदर हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 4। यानी कि स्तनधारी प्लस में पक्षी। देखिए दोस्तों, स्तनधारी को हम लोग कहते हैं मैमल्स और पक्षी को हम लोग बोलते हैं एप्स। तो स्तनधारी और पक्षियों का हार्ट, इनमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर। इन 4 चैम्बर में 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नील। दोस्तों, आलिंद को बोलते हैं हम लोग एट्रियम, जबकि नीले को बोलते हैं वेंट्रियम। एक बार फिर देखिए दोस्तों, स्तनधारी और पक्षी इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 होते हैं एट्रियम और 2 होते हैं वेंट्रियम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम ह्यूमन के हार्ट्स के बारे में चर्चा करें तो कितने चैम्बर होते हैं? 4। यानी कप्स कितने होते हैं? 4। और हमारा हृदय जो है वक्ष स्थल के यानी कहेंगे सीने में थोड़ी सी बाएं की तरफ होता है, और जो बायां वाला पार्ट है हार्ट का सबसे ऊपर वाला भाग, यह कहलाता है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहने का मतलब है बाया आलिंद। बाया आलिंद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बाया आलिंद के नीचे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि बाया नील। देखिए दोस्तों, अगर हम हार्ट के दाहिने वाले भाग की चर्चा करें तो दाहिने वाले भाग का सबसे ऊपरी चैम्बर कहलाता है राइट एट्रियम यानी कि दाया आलिंद, और नीचे वाला भाग कहलाता है राइट वेंट्रिकल यानी कि दाया नीले। इस प्रकार देखें तो ह्यूमन के अंदर कितने चैम्बर हो गए? 4। यानी कि 2 हो गए एट्रियम और 2 हो गए वेंट्रियम। यानी कि हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आएगा और 2 बार ब्लड जो है हार्ट से फिर चला जाएगा बॉडी के ऑर्गन में। इसीलिए हम जो है इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं दोहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली। यानी कहेंगे स्तनधारी और पक्षियों में दोहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र सिस्टम कह सकते हैं या प्रणाली भी कह सकते हैं, पाया जाता है। एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम चर्चा करते हैं मछलियां की, क्योंकि मछलियां को हम लोग कहते हैं पीसेज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पीसेज का जो हार्ट होता है, इनके हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर कितने होते हैं? 2। और इन 2 चैम्बरों में एक होता है आलिंद और दूसरा होता है नील। दूसरा क्या होता है दोस्तों? नील। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्तनधारी और पक्षी इनके हार्ट 4 चैम्बर के होते हैं, 2 आलिंद 2 नीले। इसीलिए हम इन्हें दोहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। और मछलियों के हार्ट में होते हैं 2 चैम्बर, एक आलिंद होता है और एक क्या होता है? नील। और इन्हें हम रखते हैं इकहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली, क्योंकि इनके हार्ट में एक ही बार ब्लड आता है और फिर वहां से बॉडी के ऑर्गन में सप्लाई हो जाता है। इन्हें हम रखते हैं
इकहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली। यहां से आप ऐड कर सकते हैं इकहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, स्तनधारी पक्षी और मछलियां के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब बात करते हैं उभयचर और साथ में सरीसृप फाइलम के बारे में। देखिएगा दोस्तों, अगर हम उभयचर की चर्चा करते हैं, सरीसृप की चर्चा करते हैं, तो उभयचर और सरीसृप के हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। उभयचर और सरीसृप। उभयचर को कहते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब वैसे जंतु जो कि स्थल और जल दोनों में निवास करते हैं। और सरीसृप को कहा जाता है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स। देखिए दोस्तों, इन दोनों में यानी इन दोनों के जो हार्ट हैं उनमें 3 चैम्बर पाया जाता है। 3 चैम्बर पाया जाता है। इन 3 चैम्बरों में 2 होते हैं हमारे आलिंद। 2 क्या होते हैं दोस्तों? आलिंद। और 2 होते हैं हमारे नीले। 2 क्या होते हैं दोस्तों? नीले। ध्यान दीजिएगा, यानी कि इनमें 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होते हैं? नीले। और इन्हें हम रखते हैं अपूर्ण परिसंचरण तंत्र प्रणाली के अंतर्गत। इन्हें हम रखते हैं अपूर्ण परिसंचरण तंत्र प्रणाली के अंतर्गत, यानी कि अपूर्ण दोहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली के अंतर्गत। अपूर्ण दोहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली के अंतर्गत, क्योंकि इनके हार्ट में 2 बार तो ब्लड आता है, लेकिन 1 बार जो है बॉडी के ऑर्गन में सप्लाई हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक जंतु है जिसका नाम है क्रोकोडाइल। अपवाद लिख लीजिएगा, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। इस क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। इन 4 कक्षों में 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। इन 4 कक्षों में दोस्तों 2 तो होते हैं आलिंद और 2 क्या होते हैं दोस्तों? नीले। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक जंतु होता है जिसका नाम है कॉकरोच। क्या नाम है दोस्तों? कॉकरोच। देखिए दोस्तों, कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, यानी कॉकरोच के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 13 चैम्बर होते हैं। इसके अलावा ऑक्टोपस भी एक जंतु है। ऑक्टोपस और अर्थवार्म किसानों का मित्र होता है। अर्थवार्म का हम लोग बोलते हैं कीचुआ। तो अर्थवार्म और ऑक्टोपस, इन दोनों का जो हार्ट है वह 1 से ज्यादा पाया जाता है। हार्ट जो है 1 से ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो हार्ट है वे 1 से ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। उभयचर और सरीसृप। उभयचर को क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है वैसे जंतु जो कि स्थल और जल दोनों जगह निवास करते हैं।
उभयचर और सरीसृप, इनके हार्ट जो होते हैं, इनके हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। इन 3 चैम्बरों में से 2 होते हैं आलिंद और एक क्या होता है, नील। और इन्हें हम रखते हैं अपूर्ण दोहरी परिसंचरण तंत्र प्रणाली के अंतर्गत। लेकिन इसका एक अपवाद है मगरमच्छ, यानी कि क्रोकोडाइल के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इन 4 चैम्बर में से 2 होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीलय। आलिंद का मतलब एट्रियम, नीलय का मतलब वेंट्रियम। दोस्तों कॉकरोच के हार्ट में होते हैं 13 चैम्बर। अगर हम बात करते हैं ऑक्टोपस और अर्थवर्म के बारे में, तो इनका जो हार्ट होता है सो 1 से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हार्ट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने से पहले धमनी और शिराओं के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए अब हम चर्चा करने वाले हैं धमनी और शिरा के बारे में। देखिए दोस्तों, धमनी, धमनी को हम लोग कहते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्टरी। और शिरा को हम लोग कहते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, वेन। धमनी और शिरा। देखिए दोस्तों, धमनियां जो हैं यह हमारे हार्ट से ब्लड को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन में लेकर जाती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमारे हार्ट से जिस ब्लड को बॉडी के विभिन्न ऑर्गन में लेकर जाते हैं, वह ब्लड प्योर ब्लड होता है, शुद्ध ब्लड होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। यानी कि धमनियां हृदय से शुद्ध ब्लड को बॉडी के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। बॉडी के विभिन्न भागों में लेकर जाती है। जबकि अगर हम शिरा की बात करें तो जो वेन होती हैं यह हमारे बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं। लेकिन यह कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, यानी कि इनमें जो होता है, इनके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम होता है, यानी कि यह अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिराएं बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से ब्लड को, लेकिन कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड को, शिराएं बॉडी के विभिन्न ऑर्गन से अशुद्ध ब्लड को हार्ट में लेकर आती हैं, हार्ट में लेकर आती हैं, हार्ट में लेकर आती हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धमनियां जो होती हैं यह संकीर्ण होती हैं। कैसी होती हैं, संकीर्ण। और संकीर्ण होने के कारण इनमें प्रेशर क्या होता है, ज्यादा लगता है। यानी कह सकते हैं इनमें प्रेशर ज्यादा लगता है। जबकि शिराओं में प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। रीजन क्या है,
क्योंकि शिराएं जो हैं सो चौड़ी होती हैं और चौड़ी होने के कारण इनमें प्रेशर कम लगता है, यानी कि शिराओं में दाब कम लगता है। शिराओं में दाब क्या होता है? कम लगता है। तीर का निशान दिए नीचे की तरफ, यानी कि इनमें दाब क्या होता है? कम लगता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी धमनियां होती हैं या प्रवाह किसका करती है? शुद्ध रुधिर का। लेकिन इसका एक अपवाद है, वह है पल्मोनरी धमनी, यानी कि फुफ्फुसीय धमनी। तो जो फुफ्फुसीय धमनी होता है वह अशुद्ध रुधिर का प्रवाह करती है। पल्मोनरी धमनी या कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, इसे कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी, यह धमनी जो है इम्प्योर ब्लड का प्रवाह करती है। इम्प्योर, इम्प्योर बोले तो अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड का प्रवाह करती हैं। जबकि शिराएं जो होती हैं अशुद्ध ब्लड का प्रवाह करती हैं, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। एक होता है पल्मोनरी वेन। क्या होता है दोस्तों? पल्मोनरी वेन, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा, देखिए दोस्तों, फुफ्फुसीय शिरा जो है यह प्योर ब्लड का प्रवाह करती है। प्योर ब्लड का प्रवाह करती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। आर्टरी और वेन यानी कि धमनी और शिरा, धमनियां जो हैं सो ब्लड को हृदय से ले